नमस्कार, आप देख रहे हो माटी की ललकार। आज यहाँ पर श्री गणेश जी महाराज हैं और गणेश जी महाराज के इस दरबार में कैथोन में आज हम आए हैं। पंडित जी महाराज हैं और गणेश जी महाराज को लेकर के आए हैं। सभी यहाँ के बंधु जो भी आस्था के प्रतीक है गणेश जी महाराज के, तो इनके बारे में जानकारी करते हैं यहाँ के पंडित जी से। सर, आपका नाम दीजिए, परिचय दीजिए और ये कौन सा स्थान है इसके बारे में आप बताइएगा। मेरा नाम पंडित रामकिशन शर्मा है। मैं यहीं कैथोन में विराजमान रहता हूं और यहाँ पर ये जो इस मोहल्ले में सिद्धि विनायक गणपति जी महाराज है, जो पिछले कई 10-12 सालों से यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर स्थापना की जाती है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। 10 दिन तक यहाँ पर आरती की जाती है, शाम को यहाँ पर प्रसादी होती है और उसके बाद में 11वें दिन अनंत चतुर्दशी को यहाँ पे इनका विसर्जन करने के लिए बहुत ही बड़ा एक टोला मंगाया जाता है। उसमें विराजमान करके इनको विसर्जन करने के लिए जाते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ कितनी यात्रा कुल यहाँ हो जाती होगी? कितनी मूर्तियाँ आपके हिसाब से कितनी कैथोन में है? यहाँ पर कम से कम 50-60 मूर्तियों का जुलूस निकलता है, जो अनंत चतुर्दशी को यहाँ से निकाला जाता है। कम से कम 40-50 मूर्तियाँ यहाँ पर जाती हैं और पूरा जनसैलाब उमड़ जाता है। कैथोन को यहाँ पर ये भव्य और दिव्य बना जाते हैं श्री गणेश जी महाराज जी, जिनको कोटि कोटि श्रद्धा से मानते सभी और भी यहाँ पर परिचय कराते हैं जो यहाँ के गणेश जी महाराज के सेवक हैं। और गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाता है इसीलिए क्योंकि आपको जानकारी होगी, बहुत सी आस्था के अनुसार गणेश जी महाराज को बुद्धि का देवता भी कहते हैं। शादी ब्याह या कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है, सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है और इस पर धार्मिक परंपरा बहुत सारी रही है। मैं पंडित जी चाहूँगा कि गणेश जी को सबसे पहले क्यों याद किया जाता है, इसके संदर्भ में आप बताइए सर। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज जो परंपरा चली आ रही है, जो सभी कार्यों को संपन्न करवाते हैं, इसलिए इनको गणेश जी महाराज को हमेशा यहाँ पर कोई भी शादी विवाह कोई भी कार्यक्रम, उसमें सबसे पहले इनको निमंत्रित किया जाता है ताकि अपना कार्य जो भी अपन कर रहे हैं वह सब संपूर्ण रूप से पूरा करवा सके। पंडित जी, कुछ पौराणिक आस्था रही थी देवताओं के बारे में, मैंने सुना है कि बुद्धि में सबसे पहले गणेश जी थे, तो कौन सी एक जो कथा है पौराणिक जिसके आधार पर गणेश जी को पहले पूज्य माना जाता है? गणेश जी महाराज की इनके माता पिता ने देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए गणेश जी महाराज और इनके जो छोटे भाई थे जो कार्तिक जी, इनकी परीक्षा लेने के लिए भाई सबसे पहले इस पृथ्वी का चक्कर कौन लगा करके आएगा, तो गणेश जी बुद्धि के ज्ञाता थे, तो इन्होंने कहीं भी नहीं गए, ये अपने माता पिता की परिक्रमा करके और अपने माता पिता के पास में आ गए और उसी से इन्होंने पृथ्वी का चक्कर मान करके माता पिता को संतुष्ट किया। पंडित जी महाराज ने भी बताया कि एक बुद्धि के दाता इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने बुद्धि से काम लिया और माता पिता उसको समझ के चक्कर लगे। मैं जो युवा पीढ़ी है उसको संदेश देना चाहता हूँ मेरे साथियों, वो लोग जो माता पिता की कदर नहीं करते हैं। जैसा कि पुराने कथाओं में ऐसा किया गया है, माता पिता क्या कुछ नहीं होते। देवता गणेश जी जितने भी देव हैं, उन्होंने सबसे बड़े गणेश जी महाराज जो भी हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उन सबसे बड़े माता पिता होते हैं। लेकिन आज हाल ही हो रहे हैं, माता और पिता नीचे जूते में पड़े रहते हैं, 2 जून का खाना तक नहीं दे पाते हैं और उसका निरादर और तिरस्कार किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो पौराणिक गाथाएं कथाएं जो आते हैं, जब जब ये त्यौहार आते हैं, ये कुछ न कुछ हमें दे कर के जाते हैं, तो उनकी जो माता पिता की भावनाएं हैं और माता पिता का हृदय विशाल होता है, वो माफ़ भी करते हैं। लेकिन मैं सभी संदेश देना चाहता हूँ, अपने माता पिता को कभी मत भूलना, क्योंकि उनका जो कर्ज है जीवन भर कभी आप चुका नहीं पाएंगे। पता नहीं क्या क्या उन्होंने आपके लिए किया है। नमस्कार, फिर मिलते हैं। मैं खूब भारती, माटी की ललकार।